क्या मेरा बच्चा सच में भूखा है? पिछले 10 सालों में अगर मैंने किसी मम्मा से बात किया है और एक क्वेश्चन अगर कॉमनली बार-बार रिपीटेडली मम्मा मुझसे पूछती है कि मेरे बच्चे के एग्जैक्टली हंगर क्यूज क्या है और क्या मेरा बच्चा सच में भूखा है। फीडिंग कॉन्फिडेंस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मम्मास, शुरुआत यहाँ से होती है क्या मेरा बच्चा भूखा है, और फिर आपके दिल में बाकी के सवाल आता है। अरे मेरा ब्रेस्ट सॉफ्ट है, दूध उतना है क्या? अरे मेरे बच्चे का पेट भर रहा है क्या? अरे मेरा बच्चा बार बार दूध क्यों मांगता है? अरे कहीं मेरे बच्चा भूखा तो नहीं रह रहा? अरे मेरे बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ा तो? बाप रे, वो दूसरा बच्चा कितना वेट गेन पे है, फॉर्मूला मिल्क देना पड़ेगा तो? ये सारे सवाल जब भी आप लोग क्लब करोगे तभी आपको समझ में आएगा आपका कंफ्यूजन आपके कॉन्फिडेंस से ऊपर चला गया। और इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि एक मम्मा के लिए डिटेल में जानना कितना ज्यादा जरूरी है। फिर आता है कि एग्जैक्टली हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो क्यों रही है। चलो आप और मैं, जब भी हमको भूख लगती है हम लोग क्या करते हैं? अरे मुझे भूख लगी है, अरे खाना दे दो यार, कितना टाइम लगेगा, क्या बना है आज खाने में? अच्छा चलो, मैंने कहा थकान हो रही, मैं बैठ जाता हूँ, तब तक आप खाना दे दो। कितना सारा आप लोग बात कर सकते हो, बट आप लोग इसमें से कुछ भी चीज बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो हमारा बच्चा एग्जैक्टली हमें कैसे बताता है मुझे भूख लगी है? हाथ पांव हिला के, रो के, चिल्ला के, कभी कभी सक करने की एक्शन करके, और कभी कभी सिंपली। तो इसीलिए बच्चे की बात करने का तरीका अलग है और हमारा समझने का तरीका अलग है। सो ये सिचुएशन नहीं है कि मेरा बच्चा क्या बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली यह है कि मेरा बच्चा जो बोल रहा है वो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो सिर्फ कंफ्यूजन से नहीं करना है, हमको वो चीज कॉन्फिडेंस के साथ करना है। इसीलिए पर्टिकुलर वीडियो आपको हेल्प करेगा। इनफैक्ट एंड में हम लोग कुछ ऐसी बातों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आपको किसी ने भी नहीं बताया। और 0 to 6 मंथ्स का अगर आपका बच्चा है तो ये क्यूज तो आपको 100% पता होने ही चाहिए। क्यूज होते क्या है, हंगर क्यूज एग्जैक्टली क्या होता है? सी बहुत सिंपल सा चीज है। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शेरा, मेरे बच्चे को एक बार भूख लग गई तो मेरा बच्चा रुकता ही नहीं, इतना रोता इतना रोता इतना रोता है, बिकॉज उसको जब तक निपल मुंह में नहीं मिलेगा वो रुकेगा नहीं। द इशू हियर इज बच्चे के ब्रेन का जो इमोशनल सेंटर होता है वो रोना शुरू कर सकता है, बट रोने को स्टॉप नहीं कर सकता। मतलब उसको स्टार्टिंग आता है, उसको एंड नहीं आता। तो एंड करने के लिए उसको हमारा हेल्प लगता है, और वो हेल्प बहुत सारे तरीके का हो सकता है। हेल्प नंबर 1, अगर आप बच्चे को एकदम कामली पास में लो, कोई डांस करे, गुनगुनाए उसके लिए। हेल्प नंबर 2, आप घर पे ही नहीं हो, दादा दादी पापा में से कोई तो भी बच्चे को थोड़ा सा रॉकिंग इफेक्ट दे रहा है, बच्चे को गोदी में लिया ऐसा फीलिंग दे रहा है, बच्चे को पेट के अंदर से कनेक्शन मिल जाता है, बच्चा सो जाता है। कई बार जो बच्चे बॉटल फीडिंग पे है वहां पे बच्चे को मुंह में बॉटल दिया जाता है, बच्चा चुप हो जाता है। कुछ लोग झोली या पालने में डाल के बच्चे को स्विंग करता है, बच्चा चुप हो जाता है। बट कई बार द टारगेट इज बस रोना चुप कराना है। हमारा टारगेट ये नहीं है कि रोना चुप कराना है, हमारा टारगेट ये कि हमें समझना है कि बच्चा इस रोने के थ्रू का क्या कम्युनिकेट कर रहा है। तो एग्जैक्टली हंगर क्यूज क्या क्या होता है? फर्स्ट हंगर क्यू मतलब आपका बच्चा जो भी कर रहा है, सोया हुआ है या खेल रहा है, बच्चा थोड़े थोड़े अनयूजुअल मूवमेंट करने लग जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लग जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होके इधर उधर देखता है, थोड़ा सा हिलने लगता है, थोड़ा सा मुंह खोलता है बंद करता है, टंग बाहर निकालता है अंदर डालता है, थोड़ा सा हाथ मुंह के पास लाने की कोशिश करता है और आलस देता है, अंगड़ाइया लेने की कोशिश करता है। ये बच्चे का फर्स्ट हंगर क्यू है और द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर कभी भी बच्चे को इस पॉइंट पे ही आपने फीडिंग दे दिया तो आपको रियलाइज होगा कि बच्चे का रोना या क्राइंग बहुत हद तक कम हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट साइन पे ही बच्चों को दूध मिल गया। श्रेया, क्या हमें कॉन्स्टेंटली बच्चे को देखना है? नो, पहले कुछ दिन यस, बट कुछ दिनों के बाद आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये दिन में 1-1 घंटे बाद मांगता है, ये रात में से 2-2 घंटे बाद मांगता है, ये दिन में से 1.5-1.5 घंटे बाद मांगता है। सो ये जो कुछ टाइम स्लॉट्स है जो अगर आप लोग समझ सके तो इट कैन हेल्प बिग टाइम। सो दिस इज द फर्स्ट क्यू जो हम लोग को मिस नहीं करना है।
अगर ये फर्स्ट क्यू मिस हो जाता है तो बच्चा सेकेंडरी एक्शन लेता है, थोड़े से एक्टिव मूवमेंट चालू करता है, मतलब एकदम 0 to 10 के स्केल पे नहीं रहा, एकदम बेस से बच्चा ऊपर नहीं जा रहा है। बट यस, बच्चे का रोने का जो टेंडेंसी है, जो आवाज है, वो थोड़ा सा बढ़ता है, स्लाइट थोड़ा सा आवाज के साथ अंगड़ाइया लेता है, थोड़े से ज्यादा रैपिडली हाथ पांव मारता है, और थोड़ा सा रैपिडली और स्ट्रांगली हाथ के ऊपर सक करता है। अगर ये भी क्यूज मिस हो गए, ये क्यू पे भी अगर आप बच्चे को फीडिंग देते हो, तो फीडिंग सेशन बहुत पीसफुल होगा और रोने का प्रोग्राम बहुत लंबा नहीं चलेगा। अगर ये भी मिस हो जाता है तो थर्ड एंड द लास्ट क्यू जो हंगर क्यू है वो रोना है। तो कई बार पेरेंट्स बोले मेरा बच्चा ना बहुत जोर से रोता है, भूख लगने के बाद उसको रुकना ही नहीं होता, इसका मतलब वो लास्ट साइन है, हमने पहले 2 साइन मिस कर दिए, इसीलिए बच्चा इतना ज्यादा रोता है। तो हम लोग को प्रेफरेबली बच्चे को लास्ट साइन तक लेके ही नहीं जाना है, हम लोग को पहले ही वो चीज क्लियर कर देना, इट विल हेल्प बच्चे के पीस के लिए भी और पेरेंट्स के पीस के लिए भी। सो अगर हंगर क्यूज आप लोग एक बार समझ जाओ तो आपको ये भी समझना है, पहले 3 महीने तक ये आप हंगर क्यूज समझ सकते हो, बट एट द सेम टाइम कई बार उंगली मुंह में डालना ये हर बार हंगर क्यों नहीं होता। बच्चा खुद को सूद करने के लिए, मतलब मैंने अभी अभी फीडिंग किया है, यूजुअली मेरा बच्चा 1-1.5 घंटे रुकता है, बट आज मेरे बच्चे ने 15 मिनट में ही, तो बच्चा भूखा नहीं है, ये बच्चा खुद को सूद करने के लिए कर रहा है, या बच्चे को बोर हो रहा है, बच्चे को मम्मा के अंदर की पेट की एनवायरनमेंट की याद आ रही है, या बच्चे को ऐसे ही और कुछ करने के लिए नहीं है, बच्चा किसी एक जगह पे देखते जा रहा है और उसको खुद होके सोना है, तो चाइल्ड विल बी डूइंग दैट। सो जब भी हम लोग हंगर क्यूज की बात करते हैं, पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चा तो 15-15 मिनट में उंगली मुंह में डालते हो, तो मैं वापस फीड कराओ क्या। अपना दिमाग और अपना स्केड्यूल दोनों दिमाग में रखना है, मिनिमम गैप 45 मिनट्स का आराम से हो सकता है 2 फीडिंग सेशन के बीच में। बच्चा एक बार 3 महीने प्लस हो गया, तभी बच्चा ये जो करता है, ये तो बिल्कुल हंगर क्यू के आसपास नहीं आता, बिकॉज 3 महीने बाद आपके बच्चे का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन डेवलप हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज माउदिंग, और ये माउदिंग बच्चे को सॉलिड फूड के लिए तैयार करता है। इसीलिए हमारे दिमाग में जो हम लोग ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, जो हम लोग समझने की बात करें कि बच्चा कितनी देर रुक सकता है, ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए। नेक्स्ट, हर बार बच्चा रोता है इसका मतलब भूख है क्या? द आंसर इज नो। जो मैंने आप लोग को फर्स्ट बोला कि रोना इज द लास्ट क्यू ऑफ हंगर, बट एट द सेम टाइम आपको समझना है एवरी क्राई या हर बार का रोना मतलब हंगर नहीं है। खुजली आई बच्चा रोएगा, सुसु करने से पहले रोएगा, सुसु करने के बाद रोएगा, पॉटी करने से पहले रोएगा, पॉटी पुश करेगा तभी रोएगा, बॉडी टाइट करके गैसेस पास करेगा तभी रोएगा, गैसेस पास करने के बाद रोएगा। बच्चा ऐसे ही सोया हुआ है, उसको बोर हो रहा है, बच्चा रोएगा, बच्चे को ठंड लग रही है, बच्चा रोएगा, बच्चे को भूख लगी है, बच्चा रोएगा, बच्चे को नींद आ रही है, बच्चा रोएगा। अगेन, हर कराए हंगर नहीं होता। तो भूख के लिए आपको कुछ कुछ चीजों को समझनी है। जैसे मैंने आप लोगों को हंगर क्यूज बताया, वैसे मैं आप लोगों को ये क्यूज भी बताऊंगी कि कैसा पता चले कि पेट भर रहा है। बट उसके पहले, रोना मतलब भूखा नहीं है। सो आपको खुद को बताने, बच्चों आपने अभी दूध पिया, आज आप क्यों रो रहे हो मेरे को पता नहीं, बट आजा गोदी आजा, अभी दूध का टाइम नहीं हुआ। जेंटल मूवमेंट, जेंटल रॉकिंग, बच्चे को चेस्ट के ऊपर लेके बैठना, दैट्स कॉल्ड कॉन्टैक्ट नैपिंग। बच्चे को गैलरी में या बाहर खुला आसमान, पेड़ पौधे दिखाना कभी श्रेष्ठ है। 3 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा, ये सभी बच्चों के ब्रेन की जरूरत है। बच्चा वही मम्मा, वही सीलिंग, वही घर देख के बोर हो जाता है, इसीलिए भी बच्चा रोता है। सो हर रोने का मतलब भूख नहीं है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। फिर हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जानना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा भूखा नहीं है और मेरे बच्चे का पेट भर रहा है। बहुत सिंपल सा चीज है, क्या आपका बच्चा, सो आपको 5 चीजों को टिक करना है। नंबर 1, क्या आपका बच्चा दिन में 5 बार सुसु कर रहा है? बच्चा 5 दिन प्लस है तो। सो फंडा बहुत सिंपल होता है, बच्चे का फर्स्ट डे 1 बार सुसु, सेकेंड डे 2 बार सुसु, थर्ड डे 3 बार सुसु, फोर्थ डे 4 बार सुसु, फिफ्थ डे 5 बार सुसु, और उसके बाद से बच्चे को एवरी डे 5 बार सुसु होना चाहिए।
आप डायपर पहनाओ, आप लंगोट पहनाओ, आप कुछ भी पहनाओ, ये काउंटिंग आपका क्लियर चाहिए। क्या बच्चे को एक दिन में 5 से ज्यादा बार सूसू हो रहा है? टिक। क्या आपका बच्चा एक्टिव है, मतलब खेल रहा है? टिक। नहीं, खेलता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो पूरा दिन सोता है या थोड़ी देर के लिए रोता है। नो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सो बच्चा कितना सोना चाहिए? तो हम लोग सोने का सीरीज एक अलग से करेंगे, बट अभी के लिए आप लोग को समझना जरूरी है, एज स्मॉल एज एकदम न्यूबॉर्न बच्चा भी टोटल 24 घंटे में 15 से 16 घंटे सोता है, मतलब बच्चा 7 से 8 घंटे जगा है। तो ये एक बार आप लोग चेक कर लेना, क्या आपका बच्चा एक्टिव है पूरे दिन में एटलीस्ट 4 से 8 घंटे, रो रहा है, खेल रहा है, एक्टिव है, बाहर देख रहा है, थोड़ा बहुत मस्ती भी हम लोग करते हैं बच्चे के साथ, थोड़ा बहुत लेके डांस भी करते हैं, वेरी गुड, टिक। नंबर 3, क्या आपका बच्चा सोता है? हाँ, पूरे दिन में आपका बच्चा 2 बार 4 से 6 घंटे सोना अलाउड है। आइडियली हम लोग बोलते हैं 24 घंटे में अगर बच्चा 2 बार 4 से 6 घंटे सोना अलाउड है तो वो रात में होना चाहिए, और दिन में बच्चे को जगा रखो। वेरी गुड। सो दिन में बच्चा हर 1.5-2 घंटे बाद फीडिंग करता है, रात में 4 से 5 घंटे सोता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, क्या आपके बच्चे का वेट गेन ठीक है? कितना वेट गेन चाहिए श्रेया बच्चे का? अगर आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड है, सो पहले 10 या 15 दिन छोड़ने के बाद हर हफ्ते का 150 ग्राम वेट गेन, और अगर आपका बच्चा मिक्स फीडिंग पे है तो 200 ग्राम वेट गेन, अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फीड पे है तो 250 ग्राम टू 300 ग्राम ऑफ वेट गेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली बच्चे का पेट भर गया है, इसके क्यूज क्या है आप लोगों के लिए। बट एट द सेम टाइम आपका बच्चा कभी कभी कंफर्ट फीड भी करता है, ये भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सो मेरे बच्चे ने मेरे ब्रेस्ट पे क्या 10-15 मिनट एकदम एक्टिव फीडिंग होता है, फिर मेरा बच्चा कभी बच्चे ने कोई नया आवाज सुना मिक्सर या कुकर का, बच्चा बच्चा तब तक रोता है जब तक आप फीडिंग नहीं करते। कंफर्ट, उसको शायद किसी से डर लगा है, झटका लगा है, कुछ अलग चीज उसको समझ में आए, इसीलिए बच्चा रो। कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने कोई नया चीज या नया वेदर कंडीशन एक्सपीरियंस किया, नई जगह पे बच्चा गया, बच्चा कोई नए इंसान को मिला या किसी नए इंसान ने उसको टच किया, या उसका वैक्सीनेशन हुआ या उसको इंजेक्शन दिया गया या कोई दवाई लिया गया, उस शॉक से बाहर निकलने के लिए भी बच्चा कंफर्ट फीड मांगेगा, और बच्चा ब्रेस्ट फीड डिमांड करता है। तो अगेन आई रिपीट, बच्चे ने बार बार फीडिंग मांगना इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बच्चा भूखा है। मेरा बच्चा कंफर्ट फीडिंग, मेरे बच्चे को प्यार फील करना है इसके लिए, मेरे बच्चे को कोई चीज मिस हो रही है इसके लिए, मेरा बच्चे को मेरी याद आ रही है इसके लिए, या मेरे बच्चे को कुछ जो भी हो रहा है आसपास उसमें कंफर्ट ढूंढना है इसीलिए। सो आपका बच्चा कंफर्ट फीलिंग के लिए तो आपके पास आ ही सकता है। लास्ट पार्ट, शायद मुझे कैसे पता चलेगा मेरे बच्चे का फीडिंग से पेट भर रहा है, बच्चा हैप्पी है, माइलस्टोन अचीव कर रहा है, वेट नॉर्मल है, सुसु काउंट ठीक है, सोता है अपने इंटरवल पे, एंड यू आर पीसफुल। सो अगर आप इस पूरे वीडियो की ये सारी चीजें बहुत अच्छे से जानोगे तो आपको समझ में आएगा फीडिंग कॉन्फिडेंस सीरीज ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। बिकॉज जैसे ही आप लोग इस कॉन्फिडेंस के सीक्वेंस में जाओगे आपके कंफ्यूजन नीचे दब जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा, एंड दैट्स सुप्रीमली इंपॉर्टेंट। फीडिंग कॉन्फिडेंस सीरीज में इसी वीडियो को कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं और ऐसे छोटे छोटे 8 से 10 सवाल आपके दिल में आएंगे जिसके भी जवाब आपको जानने की बहुत ज्यादा इच्छा है। हम लोग आपके लिए उसका सीरीज भी कर रहे हैं, अ लॉन्ग वीडियो एंड अ शॉर्ट वीडियो सीरीज। अगर आपके दिल में आता है हाँ बराबर है श्रेया, बच्चा रोता है मतलब मेरा टारगेट ये नहीं चाहिए बस अभी कुछ भी करके इस बच्चे को चुप कराना है, या हमारा टारगेट ये चाहिए और यार श्रेया मुझे ना मेरे बच्चे को समझना है, मेरे बच्चे को जानने की कोशिश करनी है, मुझे ये समझना है कि मेरा बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और मुझे ये भी समझना है खुद के फीड को बिना डाउट किए मुझे मेरे बच्चे को कैसे शांत कराना है। बच्चे का क्राइंग मतलब भूख नहीं होता, बच्चे का क्राइंग ये ब्रेस्ट सॉफ्ट है, ब्रेस्ट में दूध कम है उससे कनेक्टेड नहीं होता।
बच्चे क्राइंग कर रहा है, बच्चा रो रहा है या क्राई कर रहा है मतलब मेरा मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो गया, ये नहीं होता। और बच्चा बार बार रो रहा है मतलब मैंने ही कुछ तो भी गलत खाया हुआ इसलिए बच्चे के पेट में गड़बड़ हो रहा है, बच्चे का पेट बहुत ज्यादा दुख रहा है, ये भी नहीं होता। तो आराम से मदर्स, बच्चा भी अपनी दुनिया में रहना सीख रहा है, बच्चा अपने दुनिया के तौर तरीके, दिन रात, खिलाने का टाइम, पिलाने का टाइम, डकार देने का टाइम, ये सब चीजें बच्चा धीरे धीरे सीखता है। एंड दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। लास्ट पार्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जो आपको पहले से नहीं पता है, एंड दैट इज बर्पिंग। तो कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कोई मेरा बच्चा भूखा तो नहीं है, ये कनेक्टेड है मेरे बच्चे ने बर्प या डकार दिया है कि नहीं दिया है। सो अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फीडेड बच्चा है तो बच्चे को हर फीड के बाद बर्प कराना इज कंपलसरी फॉर यू। बट अगर आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड बच्चा है तो कई बार ऐसे फीडिंग सेशंस होंगे जहां पे बच्चा बर्प नहीं करेगा, एंड दैट इज कंसीडर्ड नॉर्मल। डू नॉट वरी अबाउट इट पेरेंट्स, डकार नहीं दिया मतलब भूखा नहीं है, बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक है ना। हाँ श्रेया, तो कंपैरिजन में मत जाओ, लोग क्या बोलते हैं मत सुनो, लोग आपके बच्चे को देख के क्या कमेंट कर रहे हैं मत सुनो, बच्चा रो रहा है इसलिए डिस्टर्ब मत हो, जस्ट गो थ्रू द क्यूज, बिलीव इन योर सेल्फ। और अगर उसके बाद भी फीड कर तो कंफर्ट फीडिंग चल रहा है कोई बात नहीं, दे सकते हो उतना, जस्ट गो इट पीसफुली। वन लास्ट क्वेश्चन, श्रेया मुझे कभी डॉक्टर के पास जाके हेल्प मांगना चाहिए? नंबर 1, अगर आपका बच्चा 24 घंटे सिर्फ सो रहा है, आप फीडिंग भी नींद में ही करवा रहे हो, बच्चा उठ ही नहीं रहा है, बच्चा एक्टिव ही नहीं है, विजिट डॉक्टर। नंबर 2, अगर आपके बच्चे का ये जो सॉफ्ट स्पॉट है वो अंदर की तरफ चला गया है, इसका मतलब बच्चा डिहाइड्रेटेड है, आपको अर्जेंट बेसिस पे डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है। नंबर 3, बच्चे के स्किन को जब भी आप पिंच कर रहे हो ये ऐसे फटाफट से नीचे नहीं जा रहा है, वो ऐसे ही ऊपर रह रहा है, अगेन अ साइन कि बच्चा भूखा रह रहा है, बच्चे को फीड नहीं मिल रहा है। नंबर 4, बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव फीडिंग भी नहीं कर रहा है, तो बच्चा निपल पे भी आता है तो फीडिंग नहीं कर रहा है, आप जबरदस्ती उसको कटोरी चम्मच से 1-1 घंटा बैठ के दूध पिला रहे हो, बच्चा एक्टिव फीडिंग नहीं कर रहा है, सीक फॉर हेल्प। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे का वजन नहीं, बच्चा हाथ को हल्का लग रहा है, हाथ को हल्का रखने की बात नहीं कर रही हूं मैं, बच्चे का ऑनेस्टली अगर वजन नहीं बढ़ रहा है, वीकली 150 ग्राम पहले 3 महीने में, और 3rd मंथ to 6 मंथ में हम लोग को चाहिए वीकली एटलीस्ट 130 ग्राम। ये प्रॉपर रिकमेंडेड, मेडिकली रिकमेंडेड प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना है। इसमें पहले 15 दिन काउंट नहीं होते जब तक आपका बच्चा बैक टू बर्थ वेट नहीं आता, बट बाकी अगर इसमें से कोई भी कंफ्यूजन है यू विल हैव टू सीक हेल्प फ्रॉम डॉक्टर। थैंक यू सो मच पेरेंट्स। बाय दूजा के कॉन्फिडेंट फीडिंग सीरीज में आज का वीडियो हो गया, अभी हम लोग कल मिलेंगे इसके ही एक छोटे छोटे सेगमेंट्स में। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने बाकी मदर्स के साथ शेयर करना जो भी फीडिंग कंफ्यूजन से गुजर रहा है।